हेलो स्टूडेंट, टैलेंट क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और मैं इस चैनल पे रीजनिंग पढ़ाता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है सैल्यूलिज्म, इसमें हम इस वीडियो में हम टाइप 2 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको टाइप 2 बना के यूट्यूब पे चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे पहले वाले वीडियो को देखें ताकि आपको टाइप 2 बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए टाइप 2 में हमें रीस्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है। रीस्टेटमेंट क्या होता है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी स्टेटमेंट को पलट कर लिखना रीस्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, देखिए किसी भी स्टेटमेंट को पलट कर दूसरे तरीके से लिखना रीस्टेटमेंट कहलाता है। ओके, हम देखिए इसमें एक पॉइंट है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में यानी कि सभी यानी कि और कुछ यानी कि सम का रीस्टेटमेंट केवल कुछ यानी कि सम के केस में सही होगा। ठीक है, अब ये चीज क्या होता है मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। ये हमारा स्टेटमेंट है कि सभी मैथ रीजनिंग है, कुछ रीजनिंग बायो है और सभी बायो फिजिक्स है, और कंक्लूजन है हमारे पास 6 ठो। ठीक है, इस चीज को अभी जो पॉइंट मैंने बताया नोट वाला पॉइंट, इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल। देखिए सभी रीजनिंग मैथ है यानी कि रीजनिंग की शादी करानी है मैथ से। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट में ढूंढेंगे मैथ और रीजनिंग कहाँ है, तो आपने देखा कि मैथ और रीजनिंग एक ही स्टेटमेंट में, यानी कि इसमें कोई भी मेडिएटर नहीं है। देखिए मैंने आपको पहले वीडियो में एक शादी की कहानी सुनाई थी। देखिए हमारे समाज में शादियाँ 2 टाइप की होती है, एक अरेंज मैरिज जिसमें किसी मेडिएटर की जरूरत पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और एक होती है लव मैरिज जिसमें किसी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ती। तो कुछ इसी टाइप का ही है। ठीक है, हमारा कंक्लूजन फर्स्ट है जो कि सभी रीजनिंग मैथ है, तो आपने देखा कि फर्स्ट स्टेटमेंट में ही रीजनिंग और मैथ दोनों है। ठीक है, तो इसमें कोई भी मीडिएटर नहीं है और ये केस जो रीस्टेटमेंट का है विदाउट मीडिएटर वाला ही है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में सभी और कुछ का रीस्टेटमेंट। ठीक है, तो देखिए आपने देखा कोई भी जो कंक्लूजन शुरू है वो एक ही स्टेटमेंट को लेकर बनाया गया है, यानी कि किसी भी का रीस्टेटमेंट जो हमारा स्टेटमेंट शुरू होगा वो या तो सभी से शुरू होगा या कुछ से, जैसा कि आपके सामने दर्शाया गया है, सभी से, कुछ से या फिर सभी से। ठीक है, तो इसमें कोई भी मीडिएटर नहीं है। तो देखिए इसको क्या करना है, इसमें लिखा गया है इस पॉजिटिव स्टेटमेंट में सभी यानी कि ऑल और कुछ का रीस्टेटमेंट केवल कुछ के केस में सही होगा, यानी कि जो भी हमारा स्टेटमेंट है और कंक्लूजन यानी कि जैसे कि सभी रीजनिंग मैथ है, इसमें यह सभी से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हमारा कंक्लूजन ये गलत होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में सभी और कुछ का रीस्टेटमेंट केवल कुछ के केस में सही होगा। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है जो है कंक्लूजन है कि सभी रीजनिंग मैथ है, यानी कि यहाँ से रीजनिंग की शादी करानी है मैथ में, ये हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट में ही दे दिया है कि रीजनिंग मैथ यहाँ पे कोई मीडिएटर नहीं है। लेकिन जो हमारा कंक्लूजन है सभी से स्टार्ट हो रहा है, ये गलत होगा। देखिए वही सेम क्वेश्चन है कि कुछ रीजनिंग मैथ है। ठीक है, तो ये जो कुछ से स्टार्ट होगा तो ये सही होगा, क्योंकि नोट में पॉइंट जो लिखाया गया है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में सभी और कुछ का रीस्टेटमेंट केवल कुछ के केस में सही होगा। ठीक है, ऐसे समझिए कि रीस्टेटमेंट का जो केस होगा, अगर हमारा कंक्लूजन यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट का जो केस होगा, जो है कंक्लूजन जो होगा हमारा कुछ से स्टार्ट होगा तो सही होगा, वरना गलत होगा। जैसे कि अपने फर्स्ट और सेकंड को देखा। अब आइए हम आपको एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, जैसे थर्ड नंबर कि सभी बायो रीजनिंग है, बायो की शादी करानी है रीजनिंग से। ठीक है, आपने स्टेटमेंट में ढूंढा कि बायो और रीजनिंग एक ही स्टेटमेंट में, यहाँ पे कोई भी मीडिएटर नहीं है, तो इसमें ये हमारा जो कंक्लूजन है ये सभी से स्टार्ट हो रहा है, ये गलत होगा, क्योंकि रीस्टेटमेंट में केवल कुछ से जो कंक्लूजन शुरू होगा वो सही होगा। जैसे कि आपका 4 नंबर सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये कुछ बायो रीजनिंग है, यानी कि बायो की शादी करानी है रीजनिंग से और ये कुछ से स्टार्ट हुआ है, इसलिए सही होगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कि सभी फिजिक्स बायो यानी फिजिक्स की शादी करानी है बायो से, और स्टेटमेंट में देखा आपने कि एक ही स्टेटमेंट में यानी कि फिजिक्स और बायो है, इसमें कोई भी मीडिएटर नहीं है, इसीलिए ये जो सभी से स्टार्ट है ये गलत होगा, क्योंकि सब रीस्टेटमेंट का केस केवल कुछ के केस में सही होता है। सेम क्वेश्चन वही है कि कुछ
फिजिक्स, बायो है, ये हमारा सही होगा क्योंकि ये री स्टेटमेंट का केस है। ठीक है, अब मैं आपको फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप दोनों क्वेश्चन को मिला के दूंगा ताकि आपको क्लियर और जो कंसेप्ट हो हमारा और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए बच्चों देखिए, मैंने टाइप 1 और टाइप 2 के दोनों मिला के क्वेश्चन दिया है। ठीक है, और मैं आपको बहुत अच्छे से अब समझाऊंगा जिससे कि आपको पहले वाला टाइप का भी रिवीजन हो जाए और जो मैंने अभी पढ़ा टाइप 2 री स्टेटमेंट से रिलेटेड उसका भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा स्टेटमेंट शुरू हुआ या तो सभी से शुरू होगा या कुछ से या कोई से। ठीक है, तब देखिए हमारा जो स्टेटमेंट है सभी नेपाल इंडिया है, तो सभी जब भी कोई स्टेटमेंट सभी से शुरू होगा तो इधर वाले एलिमेंट का वैल्यू 100 होता है और फिर इधर वाले वैल्यू 50 होता है। ठीक है, जब भी हमारा स्टेटमेंट सभी से शुरू होता है तो इधर वाले एलिमेंट का वैल्यू 100 और इधर वाले एलिमेंट का वैल्यू 50 होता है। लेकिन जब हमारा स्टेटमेंट कुछ से शुरू होता है तो इधर वाले एलिमेंट का वैल्यू 50 और इधर वाले एलिमेंट का भी वैल्यू 50। जब भी हमारा स्टेटमेंट सभी से शुरू होता है तो इधर वाले एलिमेंट का वैल्यू 100 और इधर वाले एलिमेंट का वैल्यू 50। जब भी हमारा सभी से फिर सभी से शुरू हुआ है तो इधर वाले एलिमेंट का वैल्यू 100 और इधर वाले का 50। ये कुछ से शुरू हुआ है तो इसके दोनों एलिमेंट का वैल्यू 50-50 होते हैं, यानी कि इधर वाले का भी 50 और इधर वाले का भी 50। ये सभी, लेकिन ये जो हमारा स्टेटमेंट है सभी से शुरू हुआ है तो इधर वाले एलिमेंट का वैल्यू 100 और इधर वाले एलिमेंट का वैल्यू 50। ओके, अब देखिए हमारा कंक्लूजन है, तेरा तो कंक्लूजन है, उसमें बताना है कि ये जो कंक्लूजन इसका स्टेटमेंट कौन सा सही है या गलत है। ठीक, देखिए सभी नेपाल ऑस्ट्रेलिया यानी कि नेपाल की शादी करानी है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, हमारा नेपाल यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, और लाएगा कौन? इंडिया, और इंडिया यहाँ पे इंडिया का वैल्यू 50 है और यहाँ पे 100 है, यानी कि 100 और 50 का रिलेशन बनता है, इसीलिए हमारा कंक्लूजन सही होगा। ओके, दूसरा सभी इंडिया जापान है, इंडिया की शादी करानी है जापान से, इंडिया यहाँ पे जापान यहाँ पे। ठीक है, और इंडिया से जापान के पास लाएगा कौन? लाएगा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे वैल्यू 50 है और यहाँ पे वैल्यू 50, यानी कि 50 और 50, यानी कि 50 और 50 का रिलेशन नहीं बनता, इसी कंक्लूजन गलत होगा। ठीक है, तीसरा है कुछ ऑस्ट्रेलिया जापान, यानी ऑस्ट्रेलिया की शादी करानी है जापान से, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, नहीं नो, एक मिनट, शुरू हो गया। देखिए जैसे कि 3 नंबर है हमारा, कुछ ऑस्ट्रेलिया जापान है, कुछ ऑस्ट्रेलिया जापान, नहीं ये क्वेश्चन गलत है, ये स्टेटमेंट को ही लिखा गया है, ये गलत है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है भाई, सभी जापान पाक है, यानी कि जापान की शादी करानी है पाक से, जापान है यहाँ पे और पाक है यहाँ पे, तो जापान से पाक के पास लाएगा कौन? अफगान, और अफगान का यहाँ पे वैल्यू 50 है और यहाँ पे 100, यानी कि 50 और 100 का रिलेशन बनता है, इसीलिए हमारा कंक्लूजन सही होगा। ठीक है, पांचवा कंक्लूजन है कि सभी अफगान पाक, यानी कि अफगान की शादी करानी है पाक से, अफगान की शादी करानी है गलत थी, रेडी, सभी अफगान पाक है, पाक ये रहेगा, चाइना रहेगा। ठीक है, सभी अफगान चाइना है, यानी कि अफगान की शादी करानी है चाइना से, अफगान है यहाँ पे, चाइना यहाँ पे। ठीक है, और लाएगा कौन? हमें लाएगा ये पाक, और पाक का यहाँ पे वैल्यू 50 और यहाँ पे वैल्यू 50, और 50 और 50 का रिलेशन नहीं बनता है, इसीलिए हमारा कंक्लूजन गलत होगा। ओके, सभी इंडिया नेपाल है, यानी इंडिया की शादी करानी है नेपाल से, तो आपने देखा कि इंडिया और नेपाल एक ही स्टेटमेंट में है, यानी कि हमारा री स्टेटमेंट का केस है, जैसे कि आपने स्टेटमेंट में देख रहे हैं। ठीक है, ये इंडिया और नेपाल एक ही स्टेटमेंट में, यानी कि री स्टेटमेंट का केस है, और मैंने बताया है आपको अभी भी कि री स्टेटमेंट का केस केवल कुछ से अगर कंक्लूजन शुरू होगा तो सही होगा, वरना गलत होगा। ये हमारा जो कंक्लूजन सभी से शुरू हो रहा है इसीलिए गलत है,
सेम क्वेश्चन देखिए, कुछ इंडिया नेपाल है, यानी कि री स्टेटमेंट है और कुछ से शुरू हो रहा है, जैसे कि आपको स्टेटमेंट दिख रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हमारा सही होगा। 8वां क्वेश्चन है, कुछ ऑस्ट्रेलिया इंडिया है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की शादी करानी है इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया इधर है और इंडिया, यानी कि एक ही स्टेटमेंट का ये केस है, और ये री स्टेटमेंट, इसमें कोई मीडिएटर नहीं, इसलिए री स्टेटमेंट का केस है। और मैंने बताया आपको जब भी कोई री स्टेटमेंट का केस होगा और वो कुछ से शुरू होगा तो वो सही होगा, इसीलिए हमारा कंक्लूजन सही है। सभी जापान ऑस्ट्रेलिया, यानी जापान की शादी करानी है ऑस्ट्रेलिया से, और देखिए जापान यहाँ पे और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट का केस, यानी कि री स्टेटमेंट का केस है, इसमें कोई मीडिएटर नहीं है, ठीक है। और मैंने बताया कि री स्टेटमेंट का केस अगर कुछ से स्टार्ट होगा तो सही होगा, वरना गलत होगा। ये सभी से स्टार्ट है, इसीलिए गलत है, ठीक है। सभी नेपाल जापान है, नेपाल की शादी करानी है जापान से, देखिए नेपाल की शादी करानी है जापान से, नेपाल यहाँ पे और जापान यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये 3 स्टेटमेंट को मिला के क्वेश्चन दिया गया है, जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, सभी नेपाल जापान यानी कि नेपाल की शादी करेंगे जापान से, 3 स्टेटमेंट को मिला कर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आएंगे ऑस्ट्रेलिया के पास, और ऑस्ट्रेलिया के पास लाएगा कौन, इंडिया, और इंडिया के यहाँ पे वैल्यू 50 और यहाँ पे 100, यानी 50 और 100 का रिलेशन बनता है, तब हम यहाँ पे आएंगे। उसके बाद देखिए इंडिया से जापान के पास आएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का वैल्यू यहाँ 50 और इधर ऑस्ट्रेलिया की वैल्यू 50, यानी कि 50 और 50 का कंक्लूजन रिलेशन नहीं बनता है, इसीलिए हमारा कंक्लूजन गलत हुआ। तीसरा, कुछ ऑस्ट्रेलिया नेपाल है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की शादी करानी है नेपाल से, ऑस्ट्रेलिया की शादी करानी है नेपाल से, ऑस्ट्रेलिया की शादी नेपाल, अच्छा हाँ देखिए, कुछ ऑस्ट्रेलिया नेपाल, यानी कि कुछ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इधर नेपाल, 2 स्टेटमेंट का केस है। तो मैंने बताया था कि आपको यहाँ जैसे हम लोग बनाते हैं वैसा ही बनाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से जाएंगे नेपाल के पास और ले जाएगा कौन, इंडिया, और इंडिया का वैल्यू यहाँ 50 और यहाँ पे 100 है, और 50 और 100 का रिलेशन बनता है, इसीलिए हमारा कंक्लूजन सही होगा, ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, कुछ ऑस्ट्रेलिया पाक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की शादी करानी है पाक से, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है और पाक यहाँ पे, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट को मिला के दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया से आएंगे अफगान के पास, और अफगान के पास हमें लाएगा कौन, जापान, और जापान के यहाँ पे वैल्यू 50 और यहाँ पे 100, और 50 और 100 का रिलेशन बनता है, तो यहाँ तो ठीक है। अब हम जापान से आएंगे पाक के पास, और हमें लाएगा कौन, अफगान, और अफगान के यहाँ पे वैल्यू 50 और यहाँ पे 100, ये 50 और 100 का रिलेशन बनता है, इसीलिए हमारा कंक्लूजन सही होगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं एक बार और समझा देता हूँ, क्योंकि ये 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन, जैसे कुछ ऑस्ट्रेलिया पाक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की शादी करानी है पाक से, और यहाँ पे 3 स्टेट, यहाँ से आएंगे सीधे पाक के पास, तो यहाँ में कोई भी डायरेक्ट मीडिएटर नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आएंगे ऑस्ट्रेलिया से अफगान के पास, लाएगा कौन, जापान, 50, जापान का वैल्यू 50 और 100, यानी 50 और 100 का रिलेशन बनता है, तो हम यहाँ तक आएंगे। उसके बाद ठीक है पाक, जापान से पाक जाएंगे और ले जाएगा कौन, अफगान, और अफगान के यहाँ का वैल्यू 50 और यहाँ पे 100, यानी 50 100 का रिलेशन बनता है, इसीलिए हमारा ये सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, कुछ भूटान चाइना है, यानी कि भूटान की शादी करानी है चाइना से, देखिए भूटान और चाइना दोनों एक ही स्टेटमेंट है, यानी कि री स्टेटमेंट का केस है, और मैंने आपको बताया है कि री स्टेटमेंट में केवल जब कोई भी कंक्लूजन कुछ से स्टार्ट होगा तो सही होगा, और ये कुछ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा सही है, ठीक है। इसके बाद में आपको टाइप 3 बनाऊंगा, ओके। देखिए मैंने आपको टाइप 1 और टाइप दोनों मिक्स करके क्वेश्चन करा दिए हैं, और दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। इसके बाद हमारा टाइप 3 आएगा, तो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।